ठीक है, तो हम ये जो तृतीय उपदेश है उसमें हम मुद्रा के विषय में देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर तृतीय उपदेश। तो देखते हैं क्या बोला, देखिए शैल वन धातृणाम यथाधारो अहिनायकः, ठीक है, सर्वेषां गण योग तंत्राणाम तथाधारो ही कुंडली। देखिए क्या है कि अहिनायक मतलब क्या है, सांपों का राजा किसे कहा जाता है, शेष नाग जो है उसे क्या कहा जाता है, सांपों का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो सांप सर्पों में राजा है वो क्या करता है कि पूरा ये जो ब्रह्मांड है, ठीक है, पूरे ये जो धरती है उसमें पहाड़ पर्वत नदी इत्यादि सभी को धारण करने वाला कौन है, शेषनाग है। कहा जाता है कि शेषनाग के जो फन है उनके ऊपर ही क्या है, ये धरती टिकी हुई है। ठीक है, तो जिस तरह से इस पूरे धरती का आधार कौन है, शेषनाग है। ठीक है, सर्पों का राजा या सर्पों का स्वामी किसे कहा जाता है, शेषनाग को, जिन्होंने क्या है कि पर्वत वन सहित संपूर्ण पृथ्वी का क्या है वो आधार है, उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, अगर वो नहीं रहते तो वो ये पृथ्वी जो है वो क्या होता है, समुद्र के नीचे चला जाता, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि पूरे जो सर्प पहाड़ इत्यादि जो से सुशोभित जो पृथ्वी है उसका आधार कौन है, शेषनाग है। उसी तरह से संपूर्ण योग तंत्र, जो भी योग तंत्र आप देखेंगे उसका आधार कौन है, कुंडली। ठीक है, तो मतलब मुख्यतः हमारी जो कुंडलिनी है, ठीक है, कुंडलिनी का ही आप हर जगह देखेंगे, हठ योग इत्यादि में ही कुंडलिनी का जागरण करना, कुंडलिनी का जागरण करना। ठीक है, कुंडलिनी के द्वारा सप्त जो हमारे चक्र है उनका जागरण करना, सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश कराना, यही सारी बातें आपको बार बार हर योग तंत्र में आपको मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज बोला जा रहा है कि संपूर्ण योग तंत्र का आधार क्या है, कुंडलिनी है। और ये कुंडलिनी का जागरण कैसे होता है, देखिए कैसे होता है, सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागरति कुंडलिनी। कैसे, ये जो सोई हुई कुंडलिनी है, ठीक है, कुंडलिनी क्या है कि सभी में निहित होती है, आप में भी है, मुझ में भी है, और हर इस ब्रह्मांड में जो भी मनुष्य है उसके अंदर कुंडलिनी है। लेकिन वो कैसी रहती है, सोई हुई अवस्था में रहती है, सुप्ता अवस्था में रहती है। ठीक है, और वो जागृत कैसे होती है, ये जागृत कैसे होती है, गुरु प्रसादेन, गुरु के माध्यम से, गुरु के गुरु के अनुग्रह से, गुरु के द्वारा मतलब कि निर्देश देने पर या गुरु के द्वारा ही हम इसको, इस कुंडलिनी को क्या कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा फॉरेन इत्यादि में बहुत सारे कुंडलिनी योग से रिलेटेड ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, कि ये जो है कुंडलिनी जागृत कराते हैं, ये कुंडलिनी जागृत कराते हैं, क्योंकि टेक्स्ट में भी ये चीज कहा गया है कि कुंडलिनी जो है वो हम अपने केवल प्रयास से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक विशिष्ट गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे पास वो विशिष्ट गुरु या कुंडलिनी जागृत करने के लिए एक सही मार्गदर्शन हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम कुंडलिनी का जागरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुंडलिनी जागरण कैसे होगा, सोई हुई कुंडलिनी जागृत कैसे होगी, गुरु के प्रसाद से, गुरु के अनुग्रह से। तदा सर्वाणि पद्यानि विद्यन्ते ग्रंथो अपि च, तभी मतलब तभी क्या होता है, पद्य, पद्म यानी कि क्या होता है, पद्म यानी कि कमल। ठीक है, पद्म कमल यहाँ पे किसके बोला गया है, षट चक्रों के बारे में बात की गई है। ठीक है, जब कुंडलिनी जागृत होगी तभी क्या होगा, सर्वाणि पद्मानी, पद्मानी मतलब कि सभी जो पद्म है, यानी कि सभी जो 6 कमल है हमारे शरीर में, षट चक्र जिन्हें हम कहते हैं, उनका क्या होगा, भेदन होगा, विद्यन्ते, वो सभी जो षट चक्र है वो उनका क्या होगा, भेदन होगा। और क्या होगा, ग्रंथो अपि च, और किसका भेदन होगा, ग्रंथों का, ग्रंथ मतलब कि ग्रंथि, ग्रंथि कितने हैं हमारे शरीर में, 3 ग्रंथि हैं। कौन कौन से हैं बता सकते हैं, 3 ग्रंथि, हाँ जी मैम, क्या करेंगे फिर से बोलिए।
तीन ग्रंथि कौन कौन से हमारे शरीर में? तीन ग्रंथि, मेरा पिघला सुषुम्ना। नहीं नहीं, वो तो नाड़ियां हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन ग्रंथि हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रंथि का मतलब क्या होता है? एक बैरियर के रूप में लिया जाता है। जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं तो बीच में जैसे आप सड़क होती है, ठीक है। देखिए आप इसके बारे में और हम आगे देखेंगे। जो हमारी सुषुम्ना होती है उसे हम क्या कहते हैं? राजपथ कहते हैं, राजपथ। राजपथ में गए आप लोग? नेशनल हाईवे में, हाईवे में ट्रेवल किया है? उसमें ब्रेकर होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एकदम सही, एकदम सीधा साफ सुथरा होता है। हाँ, ठीक है। तो क्या है कि हमारा जो सुषुम्ना है वो क्या, राजपथ माना जाता है उसे, ठीक है, नेशनल हाईवे की तरह, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आज जब हम ईड़ा पिंगला इत्यादि से करते रहते हैं या फिर कुंडलिनी जागृत करते हैं तो क्या होता है कि हमारे बीच बीच में बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स मतलब कि क्या? स्पीड ब्रेकर आता है, रुकावट। हाँ, रुकावट आता है, ठीक है। तो ये रुकावट के रूप में हमारे क्या रहते? तीन ग्रंथि। मैम ग्रंथि कौन कौन सी बताई थी मैम आपने? तीन ग्रंथि, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ठीक है। तो ये जो तीन हमारे क्या है कि बैरियर है हमारे राजपथ में, ठीक है। इन बैरियर को हमें क्या करना होता है? ब्रह्मा विष्णु और लास्ट कौन सा बताया? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। रुद्र, 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 ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। तो इन तीनों ग्रंथियों का भी भेदन होता है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भी भेदन होता है। और साथ ही साथ क्या हो जाता है? हमारे जो षट चक्र पद में है वो सब क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं, उनका भी भेदन हो जाता है, ठीक है। कैसे भेदन होता है? जब कुंडलिनी का जागरण होता है, ठीक है। कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे जो षट चक्र है वो जागृत हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे तीन बैरियर है, तीन जो हमारे ग्रंथि है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि, इन तीनों ग्रंथियों का क्या हो जाता है? भेदन हो जाता है। और राजपथ, जो सुषुम्ना राजपथ है वो क्या हो जाता है? एक राजमार्ग बन जाता है, ठीक है, जिसमें कोई भी अब बैरियर नहीं बचता है। मतलब कि राजपथ जैसे कि एकदम साफ सुथरा होता है, उसमें कोई भी हर्डल्स, कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं होता है। उसी तरह से हमारा जो सुषुम्ना मार्ग होता है वो कैसा हो जाता है? पूरी तरह से राजपथ की भांति एकदम से वो साफ हो जाता है। और हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक या शिव से शक्ति तक पहुंचने तक का जो रास्ता होता है, शिव हमारा कहाँ पे होता है? सहस्त्रार चक्र में हमारा शिव स्थान होता है। और शक्ति स्थान कहाँ पे माना जाता है? कुंडलिनी को, जहां से हमारा मूलाधार चक्र स्थापित रहता है, जहां से हमारी कुंडलिनी चालू होती है, ठीक है। तो वहां से शिव और शक्ति तक का जो रास्ता होता है, अभी उसके बीच में हमारे क्या है? हम और आप में बहुत सारे बैरियर्स हैं, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि है। साथ ही साथ और क्या है कि हमारा तो कुंडलिनी ही जागृत नहीं है, हमारी कुंडलिनी ही सोई हुई अवस्था में है। तो हमारा शिव और शक्ति तक पहुंचने का जो रास्ता है वो क्या है? पूरी तरह से बंद है। लेकिन जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है तो फिर जैसे कुंडलिनी जागृत होकर के क्या होता है? वो आगे बढ़ने लगती है। कुंडलिनी का मतलब क्या है? एक तरह से सांप। सांप क्या होता है? कुंडलिनी मार के बैठा रहता है ना, इस तरह से। तो उसी तरह से हमारी जो कुंडलिनी क्या है? 3.5 फेरा लगाए हुए बैठी है, ठीक है, सोई हुई अवस्था में सोई हुई है। लेकिन जैसे ही हम इसको जागृत करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा और ऊपर की तरफ चलने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ चलने लगेगा तो पहला हमारा ब्रह्मा ग्रंथि आएगा, एक बैरियर आएगा, पहला ब्रह्मा ग्रंथि बैरियर। वो बैरियर ठीक होगा, मतलब वो खुलेगा। उसके बाद क्या आएगा? विष्णु ग्रंथि आएगा। विष्णु ग्रंथि के बाद क्या आएगा? रुद्र ग्रंथि आएगा। और जब हमारा रुद्र ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथि खुल जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो राजमार्ग है, शिव और शक्ति के मिलन का जो राजमार्ग है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? बैरियर से रहित हो जाएगा, किसी भी तरह के रुकावट से रहित हो जाएगा। और शिव और शक्ति का मिलन, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं, ठीक है। शिव और शक्ति के, हाँ जी, ये जो ग्रंथियां ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ये ग्रंथि कहाँ पर होती है? मतलब स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होती है, वहीं से कहाँ, किस जगह होती है? हम बताएंगे। अभी मैं आपको क्लियर इसका स्थान कहीं कहीं पे डिफरेंट रहता है, ठीक है, अलग अलग जगह, अलग अलग ग्रंथों में आपको अलग अलग जगह भी मिलेगा। बट मुख्यतः ऐसा माना जाता है बहुत सारे मतलब ग्रंथों में
एक जो हमारा ब्रह्म ग्रंथि होता है वो मूलाधार चक्र के पास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो विष्णु ग्रंथि होता है वो हमारा हृदय चक्र अनाहत चक्र के पास होता है। फिर तीसरा जो हमारा रुद्र ग्रंथि होता है वो हमारे विशुद्धि चक्र के पास होता है, ठीक है, कंठ के पास। हाँ, कंठ के पास, विशुद्धि चक्र के पास जी, ठीक है। ये तीनों ग्रंथि, लेकिन कहीं कहीं पे इनका जो स्थान है वो अलग अलग माना जाता है, लेकिन मुख्यतः इन्हीं 3 स्थानों को माना जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ग्रंथों में इसमें भेद है, तो वो भी हम बाद में देखेंगे, बट मुख्यतः ये है। चलिए, तो ये हमारा था कि मुख्य हमें क्या है कि कुंडलिनी का जागरण करना, ठीक है। तो देखिए, अब उसके बाद क्या है कि प्राणस्य सुन्म पदवी तथा राजपथान्यते तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वंचनम, ठीक है। तब जब इस तरह की अवस्था हमने देखा कि कुंडलिनी जागरण जब होता है, ग्रंथियों का भेदन जब हो जाता है, हमारे षटचक्र जब जागृत हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि प्राण जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, शून्य पदवी का मतलब यहाँ पे क्या है, सुषुम्ना में पहुंच जाता है, ठीक है। शून्य पदवी किसका पर्यायवाची शब्द है, सुषुम्ना का, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो जब जब हमारा कुंडलिनी जागृत हो जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारा जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवाह करने लगता है। इसके पहले हमारा प्राण क्या है, ईड़ा और पिंगला में प्रवाह कर रहा है, लेकिन जैसे हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो क्या होती है, वो सुषुम्ना में प्रवाह करने लगती है। और ये कैसा हो जाता है, देखिए हिंदी में भी लिखा है, राजमार्ग के समान ये कैसी होती है, सुखदायी होती है, ठीक है। जब हम राजमार्ग जो होता है, नेशनल हाईवे जो होता है, उसमें ड्राइव करते हैं तो कितना मजा आता है ना। उसी तरह से जब हमारा जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है तो वो कैसा हो जाता है कि वो सुखदायी हो जाता है। अभी हमें क्या है कि हमारा श्वास की वजह से बहुत सारे हमें बैरियर्स आते हैं, है ना। जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे श्वास का प्रवाह अलग हो जाता है, जब हम सोते हैं तो श्वास का प्रवाह अलग हो जाता है, जब हम डिप्रेशन में जाते हैं अनेकानेक बीमारियां भी आती हैं श्वास के माध्यम से। लेकिन जब हमारा प्राण जो है वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है तो वो अवस्था कैसी होती है, सुखदायी अवस्था होती है, ठीक है। जैसे हम राजमार्ग में भ्रमण कर रहे हैं, जैसे हम राजमार्ग में गमन कर रहे हैं, उसी तरह से हमारा जब सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है तो वो सुखदायी होता है, जैसे हम राजमार्ग में भ्रमण कर रहे हैं उस तरह से, ठीक है। तथा चित्त निरालंबम तदा कालस्य वंचनम, और चित्त कैसा हो जाता है, निरालंब हो जाता है, आलंबन रहित। निरालंब मतलब कि आलंबन रहित, मतलब किसी भी तरह से चित्त किसी पर भी आश्रित नहीं रहता है, ठीक है। वो उसका एक अलग क्या हो जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है, चित्त का अपना एक क्या हो जाता है, चित्त पूरी तरह से निरालंब हो जाता है, मतलब कि पूरे जो बाहरी विषय है उन सभी से क्या हो जाता है, मुक्त होकर के वो आश्रय रहित हो जाता है, चित्त पूरी तरह से शांत हो जाता है, निरालंब हो जाता है। किसी में भी उस, अब जैसे कि हमारा अभी क्या है, चित्त कहीं हमारा मन लग जाता है, कहीं किसी विषयों में हमारा मन लग जाता है, लेकिन जब प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होता है तो फिर मन और चित्त पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, आश्रय रहित हो जाते हैं, पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, चंचलता रहित हो जाते हैं, ठीक है। और उस अवस्था में कालस्य वंचनम, काल का भय दूर हो जाता है, मृत्यु का भय नहीं रहता कि अब हमें मृत्यु आएगी, कब हमें मृत्यु आएगी, इस तरह का भय हमें नहीं रहता, क्योंकि योगी जो है वो क्या कर लेता है, मृत्यु को अपने वश में कर लेता है। कई कई जगह आपने देखा होगा कि इन जो योगी ने है वो क्या है, समाधि ली है अपने हिसाब से, ठीक है। तो उनका जो काल पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है, कब उन्हें समाधि लेना है, समाधि मतलब अपने इस देह का कब त्याग करना है उसका वो डिसीजन वो खुद लेते हैं, ठीक है। इसका डिसीजन, जैसे हमारी अवस्था में क्या है, हमें पता नहीं है कि हम हमारा जो अंतिम समय है कब आने वाला है, ठीक है। हमें ये नहीं पता है कि हम हमारी मृत्यु कब होगी, लेकिन जब हम सुषुम्ना का में प्राण का प्रवाह कर लेते हैं, चित्त को पूरी तरह से वश में कर लेते हैं, कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं, तो उस अवस्था में क्या होता है कि काल को हम अपने पूरी तरह से वश में कर लेते हैं और फिर काल का हमें भय नहीं रहता है, ठीक है। कब हमें अपने देह का त्याग करना है वो योगी के हाथ में आ जाता है। योगी अपने हिसाब से अपने देह का क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है और अपने देह को रख सकता है जैसा भी, जब तक भी वो चाहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है कि सॉरी,
सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्दों के विषय में बताया गया है। तो सुषुम्ना के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? सुषुम्ना, सुषुम्ना कहते हैं। दूसरा क्या है? शून्य पदवी, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? शून्य पदवी। तीसरा क्या है? ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं इसको। सुषुम्ना को क्या है? ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। चौथा क्या है? महापथ या राजपथ भी कहते हैं। महापथ, राजपथ, ठीक है। राजमार्ग, नेशनल हाईवे जिसको हम लोग कहते हैं, वो राजमार्ग होता है ना, सबसे बड़ा मार्ग राजमार्ग। उसी तरह से सुषुम्ना क्या है? जैसे हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, वो सभी क्या है? एक तरह से मार्ग है, लेकिन उनमें सबसे राजमार्ग क्या है? सुषुम्ना है। सबसे बड़ा मार्ग क्या है? एक सबसे बड़ा मार्ग सुषुम्ना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे तो बहुत सारे राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 54, इस तरह से आपने नाम सुने होंगे, है ना। नेशनल हाईवे 1, 2, 3, उनमें से भी आपने देखा होगा जब आप पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा राजमार्ग कोई होगा, ठीक है। उनमें से भी अभी मुझे माइंड में नहीं आ रहा है कौन सा है, मैंने पढ़ा था एक बार कि उन सभी राजमार्गों में से 7 या 8 नंबर का जो शायद राजमार्ग है वो सबसे बड़ा राजमार्ग कहा जाता है। उसी तरह से क्या है कि हमारा जो 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, ये सभी क्या है? एक तरह से मार्ग है, लेकिन उनमें से भी सबसे बड़ा कौन सा है? महापथ कौन सा है? सुषुम्ना को माना जाता है। इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम भी क्या है? अन्य नाम महापथ के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और क्या है? इसको शमशान भी कहते हैं, और क्या है? शांभवी भी कहते हैं, मध्य मार्ग भी कहते हैं। मध्य मार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि ईड़ा और पिंगला के बीच में ये रहता है, इसलिए इसको क्या है? मध्य मार्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चा एतक एक वाचका, ठीक है। ये सभी क्या है? एक ही वाचक रूप है, मतलब कि समानार्थी शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन में। जैसे सूर्य को अलग अलग नाम से जाना जाता है, दिवाकर, भास्कर, भानु, ठीक है। उसी तरह से क्या है? सुषुम्ना के भी अलग अलग नाम है। सुषुम्ना के कौन कौन से नाम है? सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी और मध्य मार्ग। इस तरह से सुषुम्ना के अलग अलग मार्ग के नाम के रूप में ये सभी नाम क्या है? एक ही है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्या है कि आगे आपको यूज में आएगा। अलग अलग आप श्लोक में देखेंगे कि सुषुम्ना के अलग अलग नाम वहां पे लिखे होंगे, तो आपको समझ जाना है कि ब्रह्मरंध्र लिखा है तो भी सुषुम्ना है, महापथ लिखा है तो भी सुषुम्ना है, शून्य पदवी लिखा है तो भी सुषुम्ना है, शांभवी लिखा है या मध्य मार्ग लिखा है तो भी सुषुम्ना ही है। इस तरह से आपको समझ जाना है, ठीक है। अब ये सब क्यों कहते हैं, ये एक एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि सुषुम्ना तो आपको पता ही है कि सुषुम्ना नाम दिया गया है, लेकिन शून्य पदवी क्यों कहा जा रहा है इसे? तो शून्य पदवी इसलिए कहा जा रहा है, इसमें उस परम तत्व का बोध होता है जो वर्णातीत है, अतः शून्य कहा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसी माध्यम से, इसी सुषुम्ना के माध्यम से हम कहाँ पहुंचेंगे? शून्य में पहुंचेंगे। शून्य कहाँ है? हमारा आकाश में, सहस्त्रार में, ठीक है। पदवी मतलब क्या होता है? रास्ता, पद, ठीक है। तो शून्य तक जाने का क्या है? ये रास्ता है, ठीक है। सुषुम्ना क्या है? शून्य तक पहुंचने का हमारे लिए क्या है? एक मार्ग है, रास्ता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शून्य पदवी कहा जाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम इसलिए रखा गया है शून्य पदवी, क्योंकि ये सुषुम्ना तक पहुंचने का क्या है? एक मार्ग है, ठीक है, सहायक है। दूसरा, ब्रह्मरंध्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि शून्य ब्रह्म एक ही है, ठीक है। ब्रह्म शब्द परम तत्व का वाचक है, और रंध्र का मतलब होता है मार्ग, ठीक है। जैसे कि आप लोग के घर में होता है चूहे का बिल, सुना है आप लोगों ने? बोलते हैं ना चूहे का बिल, सांप का बिल, बोलते हैं क्या ऐसा? बोलते हैं, है ना। तो बिल मतलब क्या होता है? रंध्र, होल, ठीक है, बिल, रंध्र। और ये ब्रह्म, ब्रह्म तक पहुंचने का वो रंध्र है, मार्ग है, ठीक है। जैसे कि नीचे नीचे से यहाँ सुरंग होता है ना, सुरंग जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजा जो होते थे अनेकानेक अपने महल से सुरंग बनाए होते थे। अगर उन्हें कहीं जाना है गुप्त रूप से तो वो सुरंग के माध्यम से जाते थे, ठीक है। उनको पता होता था कि ये जो है वो हमारे राज कक्ष में खुलेगा, ये हमारे दरबार में खुलेगा, ये जो रंध्र है। उसी तरह से ये क्या है?
कि जो सुषुम्ना है वो एक रंध्र है, एक मार्ग है, और वो क्या है कि वो कहाँ खुलता है, ब्रह्म में जाके खुलता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। ठीक है। महापथ का मैंने बताया है कि सबसे बड़ा मार्ग है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, महापथ कहते हैं। शमशान किस लिए कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शिव और शक्ति, शिव स्थान कहाँ है, ऊपर सहस्त्रार में। ठीक है। और भगवान शिव को क्या है कि शमशान पसंद है, कहते हैं ना कि भगवान शिव जो है वो कहाँ रहते थे, शमशान में रहते थे, तो इसलिए इसको शमशान के रूप में कहा गया है। ठीक है। उसके बाद क्या, शांभवी क्यों कहते हैं, शंभु। ठीक है। शांभवी मतलब शंभु तक ले जाने वाली जो मार्ग है उसे शांभवी कहते हैं। ठीक है। कुंडलिनी शक्ति जो है जो शंभु तक हमें पहुंचाए, इसलिए इसको शांभवी कहते हैं। तो इसलिए इसके अलग अलग नाम यहाँ पे बताए गए हैं। मध्य मार्ग का मैंने आपको बताया है, ईड़ा और पिंगला के बीच में स्थापित है, इसलिए इसको मध्य मार्ग कहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ उसके नाम है और उसकी व्याख्याएं वहां पे दी हुई है। आपको इतना व्याख्या याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्यों कहते हैं, बट हाँ ये याद रखने की जरूरत है कि सुषुम्ना के अन्य नाम क्या क्या है, ये आप लोग को याद रखने की जरूरत है। ठीक है। तो वो आप लोग याद रखिएगा, वहां पे 7 अन्य नाम दिए हुए हैं, सुषुम्ना, शांभवी, ब्रह्म मार्ग, ब्रह्मरंध्र, मध्य मार्ग। ठीक है। और क्या है, महापथ। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद है देखिए, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयति इति ईश्वरीं ब्रह्म द्वारे मुखे सुप्ता मुद्राभ्याम समाचरे। अब देखिए, ये तो हमने बता दिया कि कुंडलिनी का जागरण हमें करना है, कुंडलिनी जागृत होती है तो हम शंभु तक पहुंचते हैं, शिव तक पहुंचते हैं। ठीक है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इसको हम सोई हुई कुंडलिनी को जगाएंगे कैसे, इसके जगाने का माध्यम क्या है। ठीक है। तो इसका माध्यम क्या है, मुद्राभ्याम समाचरित। जो सोई हुई सुप्ता जो कुंडलिनी है, सोई हुई जो कुंडलिनी है, उसको प्रबोध करने का, जागृत करने का मार्ग क्या है, मुद्राभ्याम। मुद्रा के द्वारा ही हम इस कुंडलिनी को क्या कर सकते हैं, जगा सकते हैं। मुद्राओं का अभ्यास करके ही हम सोई हुई कुंडलिनी को क्या कर सकते हैं, जागृत अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है। इसलिए हमें क्या है, मुद्रा का अभ्यास करना है। अब मुद्रा कितनी है, क्योंकि अब हमें मुद्रा का अभ्यास करना है तो मुद्रा के विषय में हमें पता होना चाहिए कि मुद्रा कितनी है, क्या क्या है। तो मुद्रा जो है आपके हर जगह अलग अलग तरह के बताई गई है, लेकिन हठ प्रदीपिका में क्या है, 10 मुद्रा का वर्णन आपको मिलता है। ठीक है। हठ प्रदीपिका में 10 मुद्रा का वर्णन मिलता है। कौन कौन सी मुद्रा का वर्णन मिलता है, महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस्य, खेचरी, उड्डयनम, मूलबंधस्थो, जालंधर विधा, करणी विपरीताख्या, वज्रोली, शक्ति चालन। ठीक है। ये पूरा जो चैप्टर है इसमें 126 श्लोक है और ये पूरा आपके मुद्रा पर ही डेडिकेटेड है। इन्हीं 10 मुद्राओं को विस्तृत रूप से आपको इसमें चर्चा मिलेगी। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या कौन कौन सी मुद्रा है, सीक्वेंस में आपको याद रखना है। पहला है क्या, महामुद्रा। ठीक है। पहली मुद्रा है महामुद्रा, दूसरी मुद्रा है महाबंध, तीसरी मुद्रा है महावेद। ठीक है। चौथी मुद्रा है खेचरी, पांचवा है उद्यान बंद, छठवा है मूल बंद, सातवां है जालंधर बंद, आठवां है करणी विपरीताख्या मतलब कि विपरीत करणी, नौवां है वज्रोली और 10वां है शक्ति चालन। ठीक है। ये 10 मुद्रा का यहाँ पे आपको वर्णन मिलता है। इसमें से अगर हम देखें तो क्या है, 4 बंद है। ठीक है। कौन कौन सा, महाबंध, उद्यान बंध, मूल बंध और जालंधर बंध, लेकिन इसको मुद्रा के अंतर्गत ही लिया गया है। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि हठ प्रदीपिका में कितनी मुद्राएं हैं, तो हठ प्रदीपिका में 10 मुद्रा है, ऐसा आपको कहना है। ठीक है। बंध अलग है, मुद्रा अलग है, इस तरह से नहीं, क्योंकि यहाँ पे बंध को भी मुद्रा के रूप में ही लिया गया है। ठीक है। सीक्वेंस में इसको याद रखिएगा, हो सके तो आप लोग ये श्लोक याद कर सकते हैं। श्लोक याद करेंगे तो आपको सीक्वेंस में याद करने में इजी होगा। ठीक है।
क्लियर है ना यहाँ तक, 6 तक? यस मैम। अब इन 10 मुद्रा के विषय में बताया गया है कि इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। ठीक है, ये जो सभी 10 मुद्रा है, 10 मुद्रा का एक तरह से मतलब एक साथ बेनिफिट बताया गया है, अलग अलग बाद में और आपको डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन सभी 10 मुद्राओं का एक साथ लाभ अगर हम देखें तो क्या है कि जरा मरण नाशनम। सब सभी जो है, जरा मतलब क्या है, बुढ़ापा, और मरण यानी कि मृत्यु, इनका जो भय है उसको ये क्या करता है, नाश करता है। ठीक है, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि मुद्रा इत्यादि के अभ्यास से आप क्या है कि बुढ़ापा नहीं आता, युवा अवस्था में रहता है। ठीक है, मृत्यु उसको छू भी नहीं सकती, मृत्यु को अपने वश में कर लेता है। इस तरह के अनेकानेक आपको प्रत्येक मुद्रा में आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से इसका लाभ क्या है, सभी मुद्राओं का अभ्यास करने का लाभ क्या है कि जरा मरण नाशनम, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करता है। नाश मतलब कि अपने वश में कर लेता है योगी जो है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आदिनाथ नाथो उदितम दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम। ठीक है, ये जो मुद्राएं हैं, 10 मुद्राएं, वो किन्होंने दी है, आदिनाथ जी ने दी है। ठीक है, हमने पहला अध्याय के प्रथम श्लोक में पढ़ा था, श्री आदिनाथाय नमस्तुभ्यम तस्मा योनोपदिष्टा हठ योग विद्या, इस तरह से हमने वहां पे पढ़ा था। ठीक है, पहले ही श्लोक में कहा गया है कि आदिनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस हठ योग विद्या का क्या किया है, प्रतिपादन किया है, हठ योग विद्या को दिया है। तो इत्यादि जो हम देखेंगे, मुद्रा प्राणायाम इत्यादि, वो किन्होंने दिया है, आदिनाथ जी ने ही दिया है। ठीक है, तो ये जो 10 मुद्रा है उनको भी किन्होंने दिया है, आदिनाथ जी ने दिया है। और ये क्या करते हैं, दिव्य अष्ट ऐश्वर्य प्रदायक। अष्ट ऐश्वर्य, अष्ट ऐश्वर्य कौन कौन से है बता सकते हैं, क्या क्या अष्ट ऐश्वर्य है हमारे पास? एनीवन? पातंजलि योग दर्शन में पढ़ा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने अड़िमा लगिमा ऐसा पढ़ा था, पातंजलि योग दर्शन में पढ़ा होगा आपने पहले, अभी तो खैर नहीं पढ़ाया गया है। अड़िमा लगिमा, मैम अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। ये अड़िमा गरिमा महिमा वशत शक्ति, ये जो है ना 9 9 10 10 है जो बताया गया, ये वाली बात। अष्ट अष्ट अष्ट, हाँ जो भगवान अष्ट जी, यही ना? यही है, 8 जो ऐश्वर्य है हमारे, अड़िमा लगिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम में इशित्व और वशित्व, ये जो अष्ट ऐश्वर्य है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे पातंजलि योग दर्शन में। ठीक है, तृतीय अध्याय में पढ़ेंगे पातंजलि योग दर्शन के, तो वहां पे आपको इसको और डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि जो अष्ट ऐश्वर्य है उसको प्रदान करने वाले हैं कौन, हमारे मुद्राएं, जो 10 मुद्रा हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें उनका लाभ बताया गया कि ये जो 10 मुद्रा है वो अष्ट ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले हैं। दूसरा क्या है कि जरा मृत्यु का नाश करने वाले हैं, और क्या है, वल्लभम सर्व सिद्धि नाम दुर्लभम मारुता अपि। ठीक है, कैसे है ये जो क्या है कि सभी सिद्धियों के लिए वल्लभ है। वल्लभ मतलब क्या है, होता है वल्लभ मतलब एक तरह से क्या होता है हमारा कि मतलब अच्छा, सुखदाई। वल्लभ मतलब कि क्या है, एक तरह से सुखदाई, जो जैसे कि हम किसी का चेहरा देखते हैं, जैसे कृष्ण भगवान जो है, या हमारे जो लड्डू गोपाल होते हैं, या बाके बिहारी होते हैं, उन सबको क्या बोला जाता है, वल्लभ बोला जाता है। मतलब कि उनका मुख कैसा है, इतना सुंदर है कि उनको देख के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से क्या है कि वो सुखदायी है, सभी सिद्धियों को देने वाला है।
ठीक है, मतलब कि ये जो मुद्राएं हैं वो क्या है, सुखदायी हैं और सभी सिद्धियों को देने वाले हैं। साथ ही साथ क्या है, ये दुर्लभ है सभी के लिए, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मतलब सबको प्राप्त नहीं होता है ये। ठीक है, गुरु के अनुग्रह से, गुरु के माध्यम से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, सब इसको प्राप्त नहीं कर सकते। देवताओं के लिए भी ये मुद्राएं क्या होती हैं, दुर्लभ है। तो इसके बारे में यहाँ पे एक तरह से लाभ आपको बताया गया है। ठीक है, और क्या बोला है कि गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्नक रत्न करंडकम कस्यचिन्नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम यथा। इसको हमें क्या है कि रत्न की पेटी के समान क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम क्या होता है कि कुल की स्त्री होती है, जब नई नवेली दुल्हन आती है घर में, तो उसको हम हर किसी को नहीं दिखाते, या फिर उसको मतलब कि वो शुरू में ही घर के बाहर नहीं जाती है, घर में रहती है। ठीक है, उसी तरह से हमें क्या है कि हम इस सबके सामने हम उनकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि घर में जो घर में रहती है वो सुरक्षित तरह से, उसी तरह से हमें क्या है कि एक इस मुद्राओं के विषय में चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि कुल की स्त्री आती है तो उनके समागम को हम चर्चा का विषय नहीं बनाते कि हमारी मतलब ऐसे हुआ हम उनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, उनको संभाल के या फिर उनको एक घर में हम रखते हैं अच्छी तरह से, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उनके बारे में हम हर किसी के सामने बात करना पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह से मुद्रा करते समय आपको अगर कोई लाभ प्राप्त होता है, उससे कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तो उसको चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मुझे ये मुद्रा मैंने किया, मुझे इस तरह का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो है ये चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए। इसको आपको क्या करना चाहिए कि रत्न के पेटी के समान संभाल के रखने की बात की गई है, गोपनीयता बनाए रखने की बात यहाँ पे की गई, सभी मुद्राओं के लिए है ये। ठीक है, किसी एक मुद्रा के लिए नहीं, सभी मुद्रा के लिए बताया गया है कि इसको रत्न की पेटी के समान रखना चाहिए और इसको विषय नहीं बनाना चाहिए चर्चा का। ठीक है, चलिए तो एक मुद्रा आज हम देखते हैं महामुद्रा के विषय में। पहली मुद्रा है हमारी महामुद्रा। यहाँ तक क्लियर है प्रीवियस जो हमने पढ़ा? यस मैम। ठीक है, चलिए तो महामुद्रा का हम देखते हैं। महामुद्रा कैसे करना है, पाद मूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणम। कैसे करना है, पाद मूलेन यानी कि पैर के मूल जो होता है, हमारा जो पैर का मूल कौन सा है, एड़ी। ठीक है, पैर का जो हमारा मूल क्या है, एड़ी। एड़ी को हमें क्या करना है, वामेन योनि यानी कि लेफ्ट योनि की तरफ। ठीक है, योनि के लेफ्ट साइड हमें क्या करना है, उसको रखना है। ठीक है, किसको रखना है, एड़ी को लेफ्ट साइड हमें रखना है, लेफ्ट योनि की तरफ। संपीड्य यानी कि अच्छी तरह से दबाते हुए हमें क्या करना है, उसको रखना है। उसके बाद क्या है, दक्षिणम प्रसारितम पादम। दूसरा पैर जो है, ये तो हमारा लेफ्ट पैर हुआ, दूसरा पैर हमारा क्या होगा, सीधा रहेगा, प्रसार रूप में रहेगा। ठीक है, ये हमारा एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा पैर हमारा मुड़ करके एड़ी हमारी कहाँ पे रहेगी, योनि स्थान पे अच्छे से दबाते हुए हमें रखना है। दूसरा जो हमारा राइट पैर है उसे हमें क्या करना है, सीधा रखना है, प्रसार करके रखना है। ठीक है, कृत्वा कराभ्याम धारिये दृढ़म। ठीक है, जो हमारा पैर फैला हुआ है उसे हमें क्या करना है, हाथों के माध्यम से इसे आपको क्या करना है, दोनों हाथों से पकड़ लेना है। क्लियर हो रहा है पोजीशन? इसका कोई वीडियो होता है वैसे देखा है मैंने ये महामुद्रा। इस तरह से है, ये आपका पैर को हमें पकड़ लेना है दोनों हाथों से। ऐसा हम कौन सा करते हैं, कोई आसन करते हैं ऐसा? एक जानुशिरासन जैसा कुछ होता है ऐसा ना शायद। यस, पर जानुशिरासन ही कहते हैं। जानुशिरासन की स्थिति हमें बनानी है।
ठीक है। एक पैर हमारा मुड़ के कहाँ पे रहता है, गुदय स्थान पे रहता है, दूसरा पैर हमारा सीधा रहता है और दूसरे पैर को हम दोनों हाथों से क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जानुशिरासन हो गया। उसके बाद क्या है, कंठे बद्धम बंधम। कंठबंध कौन किसको कहते हैं, कंठबंध जालंधर बंध। जालंधर बंध। अब यहाँ से हमें क्या कर लेना है, जालंधर बंध लगा लेना है। समारोप्य धारयेत वायुम ऊर्ध्वता। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, वायु को धारण करके, वायु को अंदर ले जा करके हमें क्या करना है, कुंभक लगा लेना है। कौन सा कुंभक लगा करके हमें क्या करना है, जालंधर बंध लगाना है। ठीक है, मतलब अंता कुंभक लगाने की बात यहाँ पे की गई है। जानुशिरासन लगाते हुए उदर पे हमें वायु को भरना है और जालंधर बंध लगा करके अंता कुंभक हमें करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है, जी, यथा दंड हता सर्पो दंडाकारा प्रजायते ऋजीभूता तथा शक्ति कुंडलिनी सहसा भवेत्। इस तरह से जब हम अभ्यास करते हैं, कुंडलिनी पेट में वायु का धारण करते हैं और इस तरह से जब हम आसन का अभ्यास करते हैं तो ऐसा होता है जैसे कि कुंडलिनी जो है, सांप जो है इस तरह से बैठी हुई है मान लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने उसको डंडे से मार दिया तो वो क्या हो जाएगी, डंडे से जब हम सांप को मारेंगे तो कैसा करेगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा, सीधा हो जाएगा ना, चलने लगेगा। अब वो बैठे थोड़ी रहेगा वहीं पे। जी जी, हाँ उठ जाएगा जी। जैसे सोई हुई सांप को हम मारेंगे तो वो क्या होगा, चल के भागने लगेगा। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है कि डंडे से मारी हुई सांप की आकृति वाला, जैसे डंडे से मारते हैं तो वो सीधा हो जाती है। ठीक है, देखिए हिंदी में भी लिखा है, जिस प्रकार डंडे की मार खाकर सांप डंडे की आकृति वाला अर्थात उसी के समान सीधा हो जाता है। ठीक है, सीधा हो जाता है, उसी तरह से शक्ति भी क्या होती है, सहसा कुंडलिनी भवेत्। उसी तरह से महामुद्रा करने से कुंडलिनी भी क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है, जागृत हो जाती है। सीधी हो जाती है कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जागृत हो जाती है। जैसे हमारी कुंडली आगे आप देखेंगे कि 3.5 फेरा लगाए हुए हैं, तो जब आप महामुद्रा का अभ्यास करेंगे तो महामुद्रा जैसे कि डंडे से मारे हुई सांप की तरह ये जो 3.5 फेरा लगाई हुई कुंडलिनी है वो क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है, जागृत हो जाती है। ठीक है, ये इसका लाभ है, याद रखिएगा। महामुद्रा के द्वारा कुंडलिनी का जागरण होता है, वैसे तो सभी मुद्राओं के द्वारा होता है। उसके बाद क्या है, तदा सा मरणा अवस्था जायते द्विपुटाश्रया। उसके बाद क्या है, द्विपुटाश्रया मतलब दो जो हमारे पुट है, कौन कौन से, ईड़ा और पिंगला। ठीक है, दो हमारे नासापुट कौन कौन से है, ईड़ा और पिंगला क्या हो जाती है, मरणावस्था हो जाती है, मर जाती है, मतलब कि समाप्त हो जाती है। अब हमारे प्राण का प्रवाह कहाँ प्रारंभ हो जाता है, सुषुम्ना में। ठीक है, ईड़ा और पिंगला में जो हम श्वास का प्रवाह चल रहा था वो क्या हो जाता है, मर जाता है, यानी मरणावस्था हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। अब हमारे प्राण का प्रवाह कहाँ होने लग जाता है, केवल सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, महामुद्रा का लाभ है कि महामुद्रा के द्वारा हमारे ईड़ा और पिंगला में प्राण का प्रवाह रुक करके, समाप्त हो करके सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये सब लाभ है, इनको याद रखिएगा, नोट डाउन करते जाइए या तो फिर। तथा शयने शयनेरेव रेचयेत न तु वेगतः इयं खलु महामुद्रा महासिद्धि प्रदर्शिता। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, ये सारी जो क्रियाएं कर रहे थे हम जालंधर बंध लगा करके कुंभक के माध्यम से कर रहे थे। ठीक है, अंदर जब हम कुंभक लगा के, अब उसके बाद क्या है, धीरे धीरे हमें क्या करना है, रेचक करना है, ना तू वेगता, जल्दी से नहीं करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे हमें क्या करना है, रेचक करना है। इसे क्या कहते हैं, जो महासिद्ध लोग हैं, जो योगी लोग हैं, वो इसे महामुद्रा के नाम से कहते हैं। इस जो अभ्यास अभी हमने किया उस अभ्यास को क्या कहते हैं, जो योगी है वो इसे महामुद्रा के नाम से जानते हैं।
ठीक है। अब इसका लाभ और बताया जा रहा है, क्या है, महाक्लेशादयो दोषा क्षीयन्ते मरणादय, ठीक है। महामुद्रा च तन्नेव वदन्ति विबोधोत्तम, मतलब क्या है कि महाक्लेश आदि जो दोष है, ठीक है, बहुत सारे जो अविद्या स्मिता आदि जो दोष हमारे रहते हैं, ठीक है, क्लेश आदि जो दोष है वो सभी दोष क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। मृत्यु क्षीयन्ते मरणादय, ठीक है, मरण का जो भय है, ठीक है, मरने का जो भय हमारे अंदर रहता है, मृत्यु का जो भय हमारे अंदर रहता है, उसका क्या होता है, उसको क्षीण करता है, मतलब कि दूर करता है, ठीक है। और इसीलिए जो वदंती विबोधोत्तम यानी कि जो विद्वान लोग हैं वो इसे क्या कहते हैं, महामुद्रा के नाम से कहते हैं, ठीक है। इसलिए जो विद्वान लोग हैं इसी कारण से इसे महामुद्रा कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्लेश आदि को दूर करता है, मृत्यु का भय को दूर करता है। अब क्या है, चंद्रांगे तु समासभ्य सूर्यांगे पुनरा अभ्यसेत, ठीक है। अभी हमने कौन से साइड से किया था, सर्वप्रथम हमने कौन से साइड से किया था, कौन से साइड से किया था, ये पहले किया था, बाएं पैर से किया था, बाएं एड़ी को सीधे में किया था, अब दाएं से करेंगे, ठीक है। चंद्रांग यानी कि लेफ्ट साइड, चंद्र साइड, लेफ्ट साइड से हमने किया था। उसी तरह से सूर्यांग से करना है, मतलब कि राइट साइड से हमें इसे पुनः उसी तरह से अभ्यास करना है, ठीक है। यावत तुल्या भवे संख्या ततो मुद्रा विसर्जयेत, जैसे आप एक एक बार कर रहे हैं तो दोनों साइड से एक एक बार करेंगे, दो दो बार कर रहे हैं तो दोनों साइड से दो दो बार कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों साइड से सम संख्या हो जाए, ठीक है, समान संख्या, मतलब कि दोनों साइड से समान अभ्यास हो जाए, तब मुद्रा को क्या करना है, विसर्जन करना है, ठीक है। एक साइड से ज्यादा एक साइड से कम नहीं करना है, दोनों साइड से समान अभ्यास करना है। अगर आप दोनों साइड से 3-3 बार कर रहे हैं तो 3-3 बार करेंगे, एक साइड से 2 बार, एक साइड से 3 बार नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। नाहि पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वोऽपि निरसा अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम इव जीर्यते, और यहाँ पे आगे इसका लाभ बताया गया है कि जो ना कुछ अपथ्य होता है उसके लिए ना कुछ पथ्य होता है। जैसे कि हमने प्रथम अध्याय में देखा था ना कि योगी के लिए कुछ पथ्य आहार है, कुछ अपथ्य आहार है, तो यहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं रह जाता, मतलब कि कोई भी पथ्य अपथ्य आहार नहीं रह जाता, सभी जो निरस वस्तुएं हैं वो सभी रसयुक्त हो जाती है, ठीक है। उसके लिए सभी, जब महामुद्रा का अभ्यास कर लेता है योगी तो कोई भी अपथ्य या पथ्य वस्तु नहीं रहता, ठीक है, कोई भी अपथ्य या पथ्य आहार नहीं रहता, सभी आहार उसके लिए क्या हो जाते हैं, पथ्य ही हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी आहार वो करे अब वो क्या होगा, सभी उसके लिए पथ्य हो जाएगा। अगर उसने घोर विष भी अगर ग्रहण कर लिया है तो वह भी क्या हो जाएगा, विष अमृत के समान हो जाएगा। पीयूष मतलब क्या होता है, पीयूष मतलब अमृत के समान हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने किसी तरह का कोई निरस वस्तु या भयानक विष को ग्रहण कर लिया है तो वो सहज रूप से क्या हो जाता है, पच जाता है, अमृत के समान हो जाता है। ऐसा ये सब क्या है, उसके लाभ के रूप में बताए जा रहे हैं। और भी है क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण, पुनर्रोगागम तस्य दोषा क्षयम यान्ति महामुद्रा तु यो अभ्यसेत, ठीक है। क्षय, क्षय मतलब समझते हैं आप लोग, क्षय मतलब जो शरीर पर व्हाइट व्हाइट रोग हो जाते हैं वो है, उसको नहीं, कुष्ठ रोग हो जाता है। अच्छा, क्षय मतलब कटना होता है ना शायद, नहीं, नाक से देखेंगे किसी किसी के खून आता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, पता है क्या आप लोग को, नोज ब्लीडिंग किसी किसी को होती है, तो उसको मेरे को होती है मैम कभी कभी, मतलब मुझे बहुत गर्मी हो तो कभी कभी महीने में कभी कभी हो जाती है, तो पित्त जब बढ़ता है, पित्त जब बढ़ता है शरीर में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ता है तब होता है, ठीक है। तो ये क्षय रोग कहते हैं उसको, तो क्षय रोग को दूर करता है ये।
और क्या है, कुष्ठ रोग को दूर करता है। कुष्ठ यानी कि शरीर का जो रोग रहता है ना, कुष्ठ रोग जिसमें टच समझ में नहीं आता हम लोग को, स्किन डिसऑर्डर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। गुदावर्त, गुदावर्त यानी कि जो हमारा कब्ज इत्यादि की समस्या होती है, ठीक है, गुदा संबंधित जो समस्या है। गुल्म मतलब कोई गांठें बन जाता है हमारे शरीर में। अजीर्ण की जो समस्या है, ये सभी समस्या क्या होता है हमारे महामुद्रा से दूर होता है, ठीक है। तस्य दोषा क्षयं यान्ति महामुद्रा तु समभ्यसेत्। ये सारी रोग क्या होते हैं महामुद्रा के द्वारा, महामुद्रा का जब आप अभ्यास करते हैं तो ये सभी रोग क्या होते हैं, दूर होते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। एक लास्ट इसका हम पढ़ते हैं, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। कथितेय महामुद्रा महासिद्धि कारिणाम गोपनीय प्रयत्नेन न देयत यश कश्चिता, ठीक है। ये जो महामुद्रा हमने बताया, मतलब पहले जो महामुद्रा बताया गया, जो उसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया गया, ये सभी को क्या है, महासिद्धिकारी है, मतलब कि सभी को सिद्धि प्रदान करने वाला है। नृणाम मतलब क्या होता है, मनुष्य, ठीक है, मनुष्यों को सिद्धि देने वाला है। ये जो महामुद्रा है वो मनुष्यों को क्या है, सिद्धि देने वाला है। इसे हमें क्या है, प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। ना देया यश कश्चिता, यश कश्चिता मतलब कि किसी को भी हमें इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। कोई भी आके बैठ गया आपके सामने और आप उसको महामुद्रा के विषय में बता रहे हैं कि महामुद्रा ऐसा होता है, महामुद्रा से ये है, और मैंने महामुद्रा किया तो मुझे ये लाभ प्राप्त हुए, इस तरह से आप किसी को भी बताने लग जाते हैं, तो ये नहीं, ठीक है। महामुद्रा के बारे में बताइए, उसकी विधि के बारे में बताइए कि कैसा उसका विधि होता है, लेकिन उनसे जो आपको लाभ प्राप्त हुआ है उसके बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है, ठीक है। जिस किसी को भी कहा गया है यहाँ पे, अपने गुरु इत्यादि है तो उनसे आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन जिस किसी को भी, किसी के साथ भी आप बैठे हैं तो उनसे आप बातें करने लग जाए कि महामुद्रा के बाद मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो वो चीज नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। जो उसके पात्र हैं उनको आप बता सकते हैं, जो उसके लायक हैं, ठीक है। आपके साथ जो योगी हैं, आपके साथ जो कर रहे हैं उनको, या आपके गुरु हैं, आपसे बड़े हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी से भी उसको शेयर नहीं करना है, ठीक है। उसे गोपनीय बना के रखना है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। क्लियर है? जी। महामुद्रा के लाभ आप लोग कल याद करके आएंगे। सबसे पहले हम पूछेंगे कि महामुद्रा में क्या क्या है, क्या क्या लाभ उसमें बताया गया है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है महाबंध, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।